अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहिदे का मुसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शर्तें शामिल। मुफाहमत की यादाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। चीन चाहता है मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन के साथ मुफाहमत की यादाश्त में तरमीम की गई है, मतन को हतमी शक्ल नहीं दी गई। अरब मीडिया ने दावा किया कि ईरान अफजुदा यूरेनियम चीन मुंतकिल करना चाहता है। शर्त यह है कि यूरेनियम अमरीका के हवाले ना किया जाए। ईरानी कौमी सलामती कमेटी की अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद। अमन मुआहिदे में ईरान के लिए $300 अरब के सरमायाकारी फंड की तजवीज़ भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ईरान ने इब्तदाई तौर पर इसे जंगी नुकसानात के इजाले के तौर पर पेश किया था। अमरीकी फरीक इस मंसूबे को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी फ़ंड के तौर पर पेश कर रहा है। इस तजवीज़ का मकसद हर जाने की इस्तिला से गुरेज करना है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने तेहरान में रियल एस्टेट मंसूबों और सरमायाकारी फ़ंड की तजवीज़ दी। ईरान ने जंगी नुकसानात का तखमीना 300 अरब से $1 खरब तक लगाया है। ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा नहीं हुआ। अमरीका और ईरान मुआहिदे के करीब है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं मालूम सदर ट्रंप मुफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। मज़ीद पेशरफ्त के बाद मुआहिदे की तौसीक हो सकती है। ईरान अमरीका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। हम चंद नकात पर बातचीत कर रहे हैं। अमरीका तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने अमरीका और ईरान में मुआहिदे का दावा किया था। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुफाहमत की यादाश्त में ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा ईरान से मुआहिदा ना हो तो दोबारा फौजी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा मुआहिदा जो हमारे लिए अच्छा ना हो वो काबिल कबूल नहीं होगा। मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स अमरीका के पास हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ईरान को शिकस्त दे चुके, इनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ईरान के पास अब कोई बहरिया नहीं। ईरान का अमरीका से मुआहदे के लिए पाकिस्तान की मौसर कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईद पर पाकिस्तान और मलाइशिया के वज़राए आज़म से गुफ्तगू की। सिफारतकारी के लिए ईरान के आज़म पर जोर दिया। ईरान की पॉलिसी है मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ ताउन को फ़रोग दे। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। अमरीका से मुज़ाकरात पर बात करते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान ज़िल्लत के साथ सिफारतकारी के अमल में शरीक नहीं। ईरान अमरीका मुमकिन मुआहिदों की खबरों के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रांड खाम तेल की कीमत कम होकर $91 फी बैरल तक आ गई। WTI क्रूड ऑयल $88 फी बैरल में ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। जापान के नकाई इंडेक्स में 2.67%। हैंगसेंग में 1% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 2237 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम हुआ। इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से न्यूयॉर्क में मुलाकात। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अपने मौक़िफ़ के लिए पुरज़्म है। वांग ज़ी ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित और हर शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहता है।
कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे तलब। सेनेट इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। कराची पोर्ट के करीब 2 बहरी जहाज आपस में टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक हादसा गुज़श्ता शाम पेश आया। MV-NIWA और MV पापू के दरमियान तसादुम हुआ। MV-NIWA के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। MV पापू से एक कंटेनर समंदर में जा गिरा। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट के ज़ेर सदारत वाक़े से मुताल्लिक़ अहम इजलास। चेयरमैन कराची पोर्ट ने कहा पोर्ट पर बहरी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा 2 गैर मुल्की बहरी जहाज़ों में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। PTI KP के सदर जुनैद अकबर को गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुनैद अकबर समेत PTI के तमाम रहनुमाओं को गजर से ज़िला बदर कर दिया गया। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। जुनैद अकबर ने कहा मुझे कहा गया आपके पास NOC नहीं है, आप गिलगित से निकल जाएं। ईद उल अज़हा की खुशियों का फाइनल राउंड। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आज भी जानवर कुर्बान। ईद के तीसरे रोज़ भी हर घर से भीनी भीनी महक। कोई बना मेहमान तो कोई मेज़बान। चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ुन। ख़वातीन ने किचन का संभाला महाज। मर्दों की फरमाइशों का रखा पूरा ख्याल। बिरयानी, पुलाव, कौरमा समेत दीगर खानों से सजाया दस्तरखान। दोपहर के बाद रात के खाने का भी पूरा एहतमाम। शदीद गर्मी के बावजूद शहरियों का पार्कों तफरीही मकामात का रुख। शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर के सफारी ज़ू पहुँच गई। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। किसी ने कश्ती की सैर की तो किसी ने जीप भरकर झूले झूले। सयाह के मलके कौसार और वादी नीलम में डेरे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर होने वाले सफाई ऑपरेशन का तीसरा रोज़। बाजारों, गलियों और मोहल्लों में अर्के गुलाब का छिड़काव। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ की सुथरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। आलाशियों और बाकियात को उठाकर डंपिंग साइट में तल्फ कर दिया गया। लाहौर समेत सूबे भर में मुकम्मल सफाई। कंप्लेंट सेल पर हर जिला की शिकायत का 100% इजाला। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक का कहना है 1,84,000 वर्कर्स खिदमत में मसरूफ़ हैं। पंजाब भर में 3,65,000 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। ज़िशान रफ़ीक का सुथरा पंजाब मरकज़ी कंट्रोल रूम का दौरा, सफाई ऑपरेशन का जायज़ा लिया। वज़ीर बल्दियात का सुथरा पंजाब सफाई ऑपरेशन टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी जारी। कराची शहर से 90,000 टन से ज़ायद आलाइशें और कचरा लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा आलाइशें उठाने का काम दिन रात जारी, सूरत हाल कंट्रोल में है। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों पर चूने का छिड़काव और के गुलाब का स्प्रे किया जा रहा है। सूरज के तेवर ना बदले। ईद के तीसरे रोज़ भी मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में कल हल्की बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में भी शदीद गर्मी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क और गर्म। कोतली के जंगल में लगने वाली आग पर 95% काबू पा लिया गया। तर्जमान PDMA के मुताबिक आग से मुतासरा इलाका तकरीबन 7 एकड़ पर मुहित है। जंगली हयात, जंगली और फलदार दरख्त जल कर राख। आलमी अमन के लिए कोशिशां। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस के लिए भरपूर हिमायत का अयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान अमन ने कहा दस्तों की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमत अंजाम देने वाले मुआवज़ों को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा UN अमन दस्तों के लिए पाकिस्तान 5वां बड़ा शराकतदार है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के साथ ताल्लुक 6 दहाइयों पर मुहित है। 183 बहादुर पाकिस्तानियों ने UN अमन मिशन में जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान ब्लू हेलमेट्स इस वक्त खतरनाक खित्तों में तैनात हैं। तीन माह कबल शुरू की गई जंग की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। ये जंग खत्म होनी चाहिए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अमरीकी शहरियों ने ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत नहीं की। जंग से अमरीका में सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। पहले दिन से ईरान जंग के खिलाफ हूँ। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का घिनौना मंसूबा। नेतन्याहू ने सहूनी फौज को गजा के 70% इलाके पर कब्जे का हुक्म दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुस्तकबिल में गजा पर 100% कंट्रोल चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल के खिलाफ बड़ा और तारीखी फैसला। जंगी इलाकों में जिनसी तशद्दुद पर इसराइली अफवाज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। फैसला सबूतों की रोशनी में किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में फ़लस्तीनी कैदियों के साथ इसराइली जंगी तशद्दुद बेनकाब। रूसी सिक्योरिटी फोर्सेज भी ब्लैक लिस्ट। यूक्रेनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम। इसराइल का अक़वाम ने जनरल मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से तमाम रवाबित ख़त्म करने का ऐलान। अरब टीवी के सीनियर सहाफ़ी ने न्यूज़ एमी अवार्ड गजा में शहीद सहाफ़ियों के नाम कर दिया। जोश सिंह ने कहा कि ये दुरुस्त है कि नस्लकुशी के हिमायती मुल्क में अवार्ड ले रहा हूँ जो खुद एक नस्लकुशी की हिमायत कर रहा है। अवार्ड गजा में 7 अक्टूबर के बाद शहीद होने वाले सहाफ़ियों के नाम करता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। कराची में पानी की फ्राहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गवर्नर सिंध की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। निहाल हाशमी ने सऊदी क़यादत की पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत, हुज्जाज किराम के लिए मिसाली इंतज़ामात और मेहमान नवाजी को सराहा। शदीद बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत में वतन के दिफा का अज़्म। दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार महाज पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हरदम तैयार। सियाचिन की बर्फानी चोटियों से वतन के मुहाफ़िज़ों की कौम को ईद की मुबारकबाद। जवानों ने पैगाम में कहा, ईद कुर्बा हमें एसार, कुर्बानी और मादरे वतन पर जान निछावर करने का दर्स देती है। हम सियाचिन की बर्फ पोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त चौकस हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में घर के किचन में सिलेंडर धमाका। 2 अफराद झुलस कर जा बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची बल्दिया टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग, बाप बेटा कत्ल, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक पड़ोसियों में झगड़े के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीर में दरिया पंचकोड़ा में नहाते हुए 4 अफराद डूब गए। रेस्क्यू ने दीर लोयर में 2 अफराद की लाशें निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। दीर बाला में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवाबी में दरिया में फंसने वाले 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
पाक ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज कल होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पहला मैच रावलपिंडी में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। जॉश इंग्लिस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होंगे। तीन मुल्की सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम का पहला इम्तिहान। कौमी टीम आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच का आगाज डबलिन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगा। सीरीज में तीसरी टीम मेजबान आयरलैंड शामिल। फ्रेंच ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 1 यानिक सिनर इवेंट से बाहर। 5 सेट के मुकाबले में अर्जेंटाइन के योहान मैनुएल सेरेंडोलो कामयाब। वुमेन सिंगल्स में आरीना सबालेंका जीत गईं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ 12 दिन बाकी। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा 11 जून से मेगा इवेंट्स की मेजबानी करेंगे। लायोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में 26 रुकनी अर्जेंटाइन टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के लिए एक और बड़ा एहसास। फोर्ब्स एशिया की अंडर 30 फहरिस्त में एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल ये एहसास हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बन गईं। और इनोला होम्स एक बार फिर तहलका मचाने को तैयार। हॉलीवुड की नामवर अदाकारा मिली बॉबी ब्राउन की हिट सीरीज इनोला होम्स 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।